हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल बादशाह इटावा में आपका स्वागत है। मैं विटामिन से 50 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं एवं विटामिन से होने वाले रोग एवं से कमी की आपको आज संपूर्ण जानकारी दूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन टाइप मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आर मतलब कितने टाइप की विटामिन्स होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि विटामिन्स कितने टाइप की होती है। विटामिन्स हमेशा 2 टाइप की होती हैं। विटामिन्स हमेशा 2 टाइप की होती हैं, एक फैट सॉल्युबल होती है, एक वाटर सॉल्युबल होती है। एक फैट सॉल्युबल होती है, एक वाटर सॉल्युबल होती है। तो जो फैट सॉल्युबल होती है विटामिन वो कौन कौन सी होती है, ए डी ई के। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है वो बी और सी होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। हेलो गाइस, तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? सी, बोथ ए और बी, मतलब फैट सॉल्युबल होती है और वाटर भी सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे एक्सप्लेन करके भी बताया गया। विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी में, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। उन्होंने आपको पहले ही बता दिया। मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती है तो आपको हम पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं। तो उसमें से कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं, ए डी एडेक, तो आपको पता होना चाहिए ए डी। तो आपको ऐसे ए डी ई के ये होती हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती है एडेक, ये इस तरीके से आपको याद करना है। मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर ए के होती हैं, ठीक है। हेलो गाइस, इसका ऑल ऑफ द एबव, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, मतलब जो नाइसिन नाम दिया गया है वो किस विटामिन का है। मतलब केमिकल नेम, ये केमिकल नेम दिया गया है और रासायनिक नाम किस विटामिन का है। तो आपको पता होना चाहिए। इसमें विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन सी। तो आपको पता है, इसी एक्सप्लेन करके भी मैंने बताया। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 किसका, B3 नाइसिन जो नाम है, रासायनिक नाम, वो B3 विटामिन का है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये कैसी सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वेयर एज B1 में थायमिन होता है, B2 में रिबोफ्लाविन होता है, सी में स्कारबिक एसिड होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए B3। नाइसिन क्या है, नाइसिन का रासायनिक नाम B3 है। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, नेम ऑफ द विटामिन डेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम प्लेग्रा डिसीज, मतलब प्लेग्रा डिसीज होने से कौन सी विटामिन बचाती है। मतलब प्रोटेक्ट, मतलब कौन सी विटामिन के कारण प्लेग्रा डिसीज हो जाती है, प्लेग्रा डिसीज हो जाती है। तो विटामिन B3 प्रोटेक्ट फ्रॉम प्लेग्रा डिसीज। B7 डर्मेटाइटिस, जो पैरों पे खुजली हो जाती है जैसे, और प्रेंथेसिस ये भी होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी, B3 विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, मतलब रेटिनॉल जो एक दिया गया है वो साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, वो किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल आपको पता होना चाहिए। रेटिनॉल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए में क्या होता है, विटामिन ए में रेटिनॉल होता है सबसे, और भरपूर मात्रा में विटामिन ए किस में पाई जाती है, विटामिन गाजर, कैरेट में पाई जाती है, CARROT, कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो इसका रेटिनॉल इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। एक्सप्लेन ये करके मैंने आपको बताया। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, मतलब विटामिन सी किसे प्रेजेंट कर रही है, विटामिन सी मतलब विटामिन सी टमाटो, पपाया, गुआवा, ऑल ऑफ द अबव। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन सी ये तो सभी में पाया जाता है। सिट्रस फूड, ग्रीन फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। फ्रूट्स में जैसे फ्रूट्स में गुआवा में, टमाटो में, ब्रोकली में, पपाया में, पीस में, मटर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए इज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, जो विटामिन की खोज हुई थी, यहाँ पर एक ऑप्शन आया है डिस्कवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, विटामिन ए की खोज कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की खोज कब हुई थी, 1912 में।
विटामिन ए की खोज कब हुई थी? 1912 में। ये किसने की थी? बायोकेमिस्ट नोन एज फ्रीडरिक गोलैंड हॉपकिंस फाउंड unknown factor present in milk that were that fact protein or carbohydrate but were required aid growth of rat Hopkins was later awarded the Nobel Prize। उसको इसकी उन्होंने विटामिन ए की खोज करी थी और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया था कभी 1929 में। नोबेल प्राइज़ कब मिल गया था? 1929 में। किसने की थी? फ्रेडरिक गाउलेंड हॉपकिंस ने। फ्रेडरिक गाउलेंड हॉपकिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन। मतलब लीवर डैमेज, लीवर पे जब लीवर डैमेज हो जाता है या घातक हो जाता है तो उस पर कौन सी विटामिन का सबसे ज़्यादा ओवरडोज लेने से या अपने शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उस कारण कौन सी विटामिन इसमें होती है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, B1, B2, B3 और विटामिन डी। तो आपको पता होना चाहिए जो ये हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू ओवरडोज विटामिन B3। तो इसको जब ओवरडोज अधिक ले लेते हैं अधिक मात्रा में तो उससे लीवर डैमेज भी हो सकता है विटामिन B3 के कारण, विटामिन B3 के कारण। और यहीं पर आपको बताया था जो नाइसिन नाम है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो नाइसिन नाम है वो नाइसिन विटामिन B3 यानी कि विटामिन B3 का ये केमिकल नाम है नाइसिन। तो इसी के कारण जब हम अपने शरीर में ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उसके कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है? डैमेज हो सकता है। कैसा हो सकता है? डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां, नेम ए सबस्टेंस डेट मेक ए विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। मतलब कौन सी विटामिन के कारण मेटाबॉलिक जो होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस अपने शरीर के अंदर होती है, मेक कौन से सबस्टेंस के कारण इनइफेक्टिव हो जाती है? तो कौन से सबस्टेंस के एंटी विटामिन, जो एंटी विटामिन होती हैं, एंटी विटामिन कौन होती हैं? एंटी विटामिन या सिंपली सबस्टेंस होते हैं जो सिंपली सबस्टेंस मेक ए विटामिन मेटाबॉलिक इनइफेक्टिव कर देते हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन। मतलब कौन सी विटामिन जो हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाने में सहायक करती है, हेल्दी बनाती है। तो कौन सी विटामिन बनाती है? जैसे ये विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सी इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द एबव, सभी विटामिन होती हैं। तो विटामिन B6, B9, B2 आर एसेंशियल फॉर ब्रेन, ये हेल्थ को करती हैं एंड आर आल्सो नोन है, जिसे ब्रेन विटामिन भी बोला जा सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रेन विटामिन B6, B9, B12। हमारा 10वां क्वेश्चन है, रिकेस्ट एज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी। मतलब डिफिशियंसी मतलब किस विटामिन के कारण जो रिकेस्ट रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं सूखा रोग, जिसे बोलते हैं क्या? सूखा रोग। वो कौन सी विटामिन के कारण हो जाता है? विटामिन डी। कौन सी विटामिन के कारण हो जाता है? विटामिन डी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1। मतलब विटामिन B1 को और कौन सा नाम दिया गया है? ऑल्सो नोन एज। इसमें क्या बताया गया? ऑल्सो नोन एज। विटामिन B1 को और कौन सा नाम दिया गया है विटामिन B1 में? जैसे रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लोविन, स्कॉर्बिक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? थायमिन, विटामिन B1 का। और दूसरा नाम इसे किससे जान सकते हैं? थायमिन से। कैसे जान सकते हैं? थायमिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन स्टोर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। मतलब कौन सी विटामिन में जो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से ऑर्गन में स्टोर होती हैं? जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो कौन से ऑर्गन में स्टोर रहती हैं या रहती हैं? मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता होना चाहिए। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती हैं? ADE के ये कौन सी हैं? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आपको पता होना चाहिए इसे किस ऑर्गन में। तो ऑर्गन वो होते हैं जैसे कि लीवर हो गया अपना, एक किडनी हो गई, पैनक्रियाज हो गई अपनी, ठीक है, फेफड़े हो गए, ये ऑर्गन होते हैं। तो कौन से ऑर्गन में होती है जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं? वे कौन से में होती हैं? लीवर में। किस में होती हैं? लीवर में। स्किन हो गई, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, विच इज अनदर नेम ऑफ साइनोक्लोवोलामाइन, मतलब साइनोक्लोवोलामाइन का दूसरा नाम क्या है। अनदर नेम मतलब दूसरा नाम क्या है, साइनोक्लोवोलामाइन का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B11। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, विटामिन B12। तो आपको देखा होगा जो साइप्रोहेप्टाडिन होता है उसमें जैसे आयरन भी होता है और डेक्सट्रोज भी होता है, उसमें साइनोक्लोवोलामाइन विटामिन B12 होता है। जैसे आयरन की कमी हो जाती है तो साइनोक्लोवोलामाइन से सिरप पिया जाता है, तो विटामिन B12 इसी को दूसरा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशेंसी ऑफ नाइसिन इज कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, जो नाइसिन कॉज, जो नाइसिन होता है, जो नाइसिन विटामिन B3 के कारण होता है। विटामिन B3 का ये दूसरा नाम है, विटामिन B3 का ये साइंटिफिक नेम है। तो इसे कॉज बाई डिफिशेंसी, जो नाइसिन होता है वो किस के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, प्लेग्रा। कौन सा रोग हो जाता है, प्लेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ऑफ द फ्लॉविंग इज ए हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन, जो हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन होती हैं वो हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन कौन सी होती हैं, विटामिन डी। हार्मोन प्रिकर्सर कौन सी विटामिन होती है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज सेरिब्रम हार्मोज, मतलब सेरिब्रम हार्मोज। तो सेरिब्रम हार्मोज कौन सी विटामिन कहती है, विटामिन के। डिफिशेंसी हो जाती है तो सेरिब्रम हार्मोज हो जाता है, सेरिब्रम होमोहेज हो जाता है। कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन के की कमी हो जाती है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। नाइट ब्लीडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन, मतलब जो नाइट ब्लीडनेस होता है मतलब रतौंधी जिसे बोलते हैं क्या, रतौंधी। नाइट ब्लीडनेस क्या होता है, रतौंधी। कॉज बाई डिफिशेंसी ऑफ विटामिन, मतलब किस विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लीडनेस हो जाती है, मतलब रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा हो जाता है, विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां, विच विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर हिज एक्टिविटी, मतलब कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट की एक्टिविटी होती है, कौन से विटामिन में होती है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया था कि आयरन क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। विटामिन B12 किसकी कमी की, विटामिन B12 की एक्टिविटी होती है। विटामिन आर, जो विटामिन होती हैं वो कैसी होती हैं, विटामिन आर, विटामिन कहती होती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, किससे, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी इज, केमिकल नेम मतलब रासायनिक नेम क्या है विटामिन बी का, रासायनिक नेम क्या है विटामिन बी का, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के, मतलब विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, फाइटोनाइडियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इज डिम लाइट, मतलब किस विटामिन की उसमें वो होती है क्या, डिम लाइट, मतलब अंधेरे में कम दिखाई देने लगता है, किस विटामिन की रिक्वायरमेंट के कारण अंधेरे में, तो विटामिन ए, रेटिनॉल। साफ नहीं दिखाई देता है, मतलब साफ नहीं दिखाई देता है, डिम लाइट दिखाई देती है, तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट उसमें पड़ती है। तो विटामिन ए में रेटिनॉल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन ए में रेटिनॉल, उसकी कमी हो जाती है तो उसके कारण डिम दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है वो कौन सी विटामिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी विटामिन होती है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्युबल विटामिन आर एसोसिएटेड विच गुड नाइट विजन, विच गुड नाइट विजन, इसका क्या है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो कौन सी होती हैं, बी एंड सी।
विटामिन सी इज आल्सो नोन है, विटामिन सी को क्या और दूसरा नाम दिया गया है? स्कारबिक एसिड। विटामिन आर डिस्कवर्ड बाय, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? क्रिस्मस फंक ने। द कंडीशन ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन कॉल्ड, जब मतलब अधिक मात्रा में विटामिन ले लेते हैं तो क्या होता है? जब अधिक मात्रा में हाइपर विटामिनोसिस होता है। क्या होता है? हाइपर विटामिनोसिस होता है। अधिक मात्रा मतलब एक्सेसिव इनटेक मतलब अपन ले लेते हैं तो इस कंडीशन में, उस कंडीशन को और क्या कहा जाता है? हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर स्टोर इन ह्यूमन टिश्यू, मतलब कौन सी विटामिन जो अपने ह्यूमन टिश्यू में स्टोर होती हैं, रहती हैं, तो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर इन द बॉडी, मतलब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो अपने बॉडी में होती हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो कौन सी होती हैं? विटामिन सी। विटामिन बी इज आल्सो नोन है, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? रेबोफ्लेविन। कौन सा है? रेबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेटिनॉल इज विटामिन, मतलब रेटिनॉल जो आपने अभी बताया विटामिन ए में पाया जाता है, तो रेटिनॉल किस में होता है? गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन ए में पाया जाता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइनोक्लोबुलामाइन इज यूज टू ट्रीट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो साइनोक्लोबुलामाइन किस डिफिशियंसी मतलब कौन सी बीमारी में दिया जाता है? साइनोक्लोबुलामाइन विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ स्कारबिक एसिड डाइट कॉज, मतलब जो स्कारबिक एसिड किस में पाया जाता है? स्कारबिक एसिड किसकी कमी का स्कर्वी रोग हो जाता है, उसी को विटामिन सी में पाया जाता है। ये विटामिन सी में से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कारबिक एसिड की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? स्कारबिक एसिड हो जाता है, जब डाइट में उसकी कमी हो जाती है स्कारबिक एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां, द क्लास ऑफ कंपाउंड स्लोइंग विटामिन ई एक्टिविटी आर कॉल्ड, मतलब जो कौन सी क्लास का ये कंपाउंड है जो विटामिन ई एक्टिविटी करता है? विटामिन ई एक्टिविटी मतलब टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, मतलब सनलाइट जो अपनी सूर्य की किरण निकलती है उससे कौन सी विटामिन हम लोग लेते हैं? तो कौन सी विटामिन लेते हैं? विटामिन डी। कौन सी विटामिन लेते हैं? विटामिन डी। 38 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूजुअली नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, मतलब कौन सी विटामिन हमारी बॉडी को प्रोड्यूस नहीं करता है? कौन सा कंपाउंड हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है? कौन से कंपाउंड को हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट, मतलब कौन सा इसमें स्टेटमेंट एक गलत है? स्टेटमेंट एक गलत है। जैसे कि आपको विटामिन डिफिशियंसी कॉज डिसीज, मतलब विटामिन की कमी का एक रोग हो जाता है। एक्सेसिव विटामिन इंटेक हार्मफुल है, मतलब शरीर के लिए हार्मफुल। विटामिन कंटेंट एमिनो ग्रुप, विटामिन जो होता है वो किसका ग्रुप बना होता है? अमीनो का। और इसमें कौन सा करेक्ट है? विटामिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, तो विटामिन कंटेन एमिनो ग्रुप का कंटेन एमिनो ग्रुप्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कौन सी विटामिन वाटर में सॉल्युबल है? मतलब घुल जाती है वाटर में, सॉल्युबल इसी का मतलब होता है घुल जाती है। तो कौन सी विटामिन घुल जाती है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉज वेरी, मतलब कौन सी विटामिन के कारण वेरी रोग हो जाता है? वेरी रोग विटामिन B1 के कारण। कौन सी? विटामिन B1 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नेम ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन, मतलब नाइसिन इसमें अब फिर पूछा गया। नाइसिन जैसे नाइसिन था तो इसकी किसके कारण? विटामिन B3, तो प्लेग्रा। कौन सी डिसीज हो जाता है? प्लेग्रा। शरीर पे हल्के हल्के फोड़े टाइप के निकल आते हैं, उसे बोलते हैं प्लेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द इनकोएंजाइम ए,
मतलब कोएंजाइम, मतलब द कोएंजाइम ए, कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम एक पेंटोनिक एसिड है, कोएंजाइम एक क्या है, पेंटोनिक एसिड है। मैग्लोब्लास्टिक एमोनिया इज कॉज बाई ड्यू टू ऑफ, मतलब मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया जब खून की कमी हो जाती है उसी को बोलते हैं एनीमिया। तो इसमें क्या दिया जाता है, एनीमिया, फॉलिक एसिड, क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12, इसी को बोलते हैं फॉलिक एसिड, इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज क्लोबोलामाइन, क्लोबोलामाइन विटामिन को दूसरा नाम क्या दिया गया है, विटामिन B12, कौन सा नाम दिया गया है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, इनकरेक्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, इसका सही ऑप्शन क्या है, इट कैन हैव सिंथेसाइज इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब इसमें कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं, ADAK, मतलब ADAK ये फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, तो कौन सी विटामिन नहीं है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द विटामिन विच फंक्शन एज ए हार्मोन एज विच विजुअल पिगमेंट, मतलब कौन सी विटामिन के कारण जो हार्मोन विजुअल पिगमेंट वर्क करते हैं, कौन सी विटामिन, नाम दिए गए हैं पिगमेंट, तो विटामिन रेटिनॉल, विटामिन C। हेलो गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज ए हार्मोन प्रिकर्सर, मतलब कौन सी विटामिन सर्व हार्मोन प्रिकर्सर, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हार्मोन प्रिकर्सर है, तो विटामिन D। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, हमारे क्वेश्चन खत्म, तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है, तो विटामिन के कारण ही हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, विटामिन के ही कारण हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ विटामिन के इज यूज्ड इन एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट जो मतलब वारफरेन विटामिन होती है एंटीकोगुलेंट, इसके कारण थक्का नहीं जमता है। अब आते हैं, चलो ये रासायनिक नेम, विटामिन कितने टाइप की होती हैं और रासायनिक नेम क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये आपको हम बताते हैं। विटामिन ए में रासायनिक नेम रेटिनॉल और कैरोटीनॉइड्स होता है, ये सॉल्युबिलिटी ये फैट सॉल्युबल होती है, ठीक है। विटामिन B1 में थायमिन, इसका केमिकल नेम है, वो सॉल्युबिलिटी ये वाटर में सॉल्युबल होती है। विटामिन B12 रेबोफ्लेविन होता है और ये सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है। और विटामिन B3 नाइसिन और नाइसिनामाइड ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन B5 में पेंटोथेनिक एसिड होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होती है। और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होती है, पायरिडॉक्सामाइन, और ये वाटर में सॉल्युबल। विटामिन B7 बाउटिन होता है, ये वाटर में सॉल्युबल है। विटामिन B9 ये फॉलिक एसिड और फेलिनिक एसिड भी ये वाटर में सॉल्युबल। विटामिन B12 साइनोक्लोबुलामाइन है और इसे फॉलिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसे ये वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है इसकी। विटामिन C स्कारबिक एसिड ये इसकी भी वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है। विटामिन D आर्गो कैल्सीफेरॉल और कॉल्सीफेरॉल ये फैट सॉल्युबल है। और विटामिन E और टोकोफेरॉल और टोकोट्रिनॉइड्स ये फैट सॉल्युबल। विटामिन K ये फॉलोक्यूनिन और मैनोक्यूनिन है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबिलिटी है, इसकी फैट में सॉल्युबिलिटी है।